बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टीलीड्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अच्छा, बाय का मतलब है दो और नोमियल का मतलब है नेम, और नोमेनक्लेचर से मुराद है कि एक ऐसा सिस्टम जिसके ज़रिए हम चीज़ों को नाम दें, वो चाहे बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हों उनको नाम दें या फिर केमिस्ट्री में कोई कंपाउंड्स हों उनको नाम दें। लेकिन यहाँ हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ़ और सिर्फ जानदारों को ही नाम देंगे, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, लेकिन ये कहानी है, आप इसको हकीकत में समझिएगा, थोड़ा बहुत रिलेटेड है हकीकत से। देखें हुआ क्या कि एक मरतबा एक साइंटिफिक कम्युनिटी की एक मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में एक अंग्रेज़ था, एक फ्रांस का फ्रेंच था, और एक चाइना का चाइनीज़ था, दूसरा जापान का जापानीज़, और तीसरा हमारा पाकिस्तान का एक बेचारा उर्दू स्पीकिंग था, और जो छठा था वो हमारा सिंध का रहने वाला एक सिंधी था, ठीक है। तो इन चारों ने क्या किया कि जो डोंकी है उस पर काम किया। हमारा जो गधे रहते हैं, हम सिंधी में उसे गधे कहते हैं और उर्दू में गधा कहते हैं, इंग्लिश में तो डोंकी कहते हैं। तो हुआ क्या, फ्रेंच आया वहाँ पर और उसने अपनी ज़ुबान में बात करना शुरू की। तो उसने कहा कि मैंने एन के बारे में ये रिसर्च की, मैंने एन के बारे में ये किया, मैंने एन के बारे में वो किया। फिर वहाँ चाइनीज़ आया और उसने कहा मैंने लू के बारे में ये काम किया है, मैंने लू के बारे में ये चीज़ें देखी हैं, मैंने लू की ये कैरेक्टरिस्टिक मालूम की है। फिर जापानीज़ आया कि रोबा के ये फ़ायदे हैं, रोबा के ये हम रोबा को यहाँ इस्तेमाल करते हैं, रोबा पर वज़न उठाते हैं। फिर हमारा एक उर्दू भाई आया तो उसने कहा कि हम जो है वो गधे पर हमारे पाकिस्तान में गधों पर जो है वो बोझ उठाया जाता है, वज़न उठाया जाता है, इनको गधे गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है। और फिर एक सिंध का रहने वाला सिंधी आया, उसने कहा कि गधे पर हम जो है वो घास ढोते हैं, और मुख्तलिफ मतलब उन्होंने अपने अपने हिसाब से बातें की। लेकिन इन सब में जो कोई भी किसी की बात नहीं समझ पा रहा था। मीन्स अब फ्रेंच ने कहा एन, और एन को किसी ने कोई पता ही नहीं एन किसे कहते हैं, उनको पता नहीं था। फिर चाइनीज़ ने कहा लू, तो यहाँ ली कहें तो उन्होंने ली को तो किसी को पता नहीं। फिर उर्दू ने कहा गधा, तो वो समझ ही नहीं पा रहे थे गधा क्या होता है। फिर जापानीज़ आया, उसने कहा रोबा। तो मीन्स बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं, किस हवाले से बात कर रहे हैं, और इनकी जो नाम हैं ये किन चीज़ों के नाम हैं, उनको बात मतलब बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होती। फिर वहाँ पर एक साइंटिस्ट आया, कैरोलस लिनियस। हकीकत मैंने कहा हकीकत नहीं है, ये मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। उसने कहा कि भाई ये हमें नाम के हवाले से कन्फ्यूज़न आ रही है कि हम किसी चीज़ पर रिसर्च करते हैं लेकिन हमें मतलब अलग अलग ज़बानों में उनके अलग अलग नाम होते हैं, तो इस वजह से हमें कन्फ्यूजन होती है। तो क्यों ना हम इन चीज़ों का एक ही नाम रख दें। जैसे डोंकी का उन्होंने नाम रख दिया अक्यूअस एसिनस, जैसे इंसान का होमोसेपियन, जैसे प्याज का एलियम सीपा, जैसे प्लांट मस्टर्ड प्लांट का ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, जैसे फ्रॉग का राना टिगरिना। तो अब क्या है कि जितने भी जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी उनकी कन्फ्यूजन दूर हो गई, क्योंकि वो चीज़ों को अब एक ही नाम से जानने लगी। जब चाइनीज़ था तो उसको भी पता चल गया भाई एक्यूअस एसिनस तो डोंकी को कहते हैं, या फिर जो जापानीज़ था उसने वो समझ गया कि जो हम जिसे एन कहते हैं उसे तो हम बायोलॉजिकल ज़बान में एक्यूअस एसिनस कहते हैं, या फिर जो अपना जो जापानीज़ था उसने कहा रोबा, और जो फ्रेंच था उसने कहा हम एन कहते हैं तो अपनी ज़बान में, लेकिन बायोलॉजिकल ज़बान में एक्यूअस एसिनस। तो जब ये वापसी मीटिंग में आए तो इन सब ने एक ही नाम लिया एक्यूअस एसिनस का, कि हमने एक्यूअस एसिनस के हवाले से ये रिसर्च की है, हर एक ने एक्यूअस एसिनस नाम लिया, तो उनकी कन्फ्यूजन दूर हो गई। तो ये फ़ायदा होता है एक ही नाम रखने का, एक बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। तो अब आ जाए हमारे बुक में इसके हवाले से क्या लिखा गया है, तो देख लेते हैं। तो हमारे बुक के अंदर लिखा गया है डियर स्टूडेंट्स कि कैरोलस लिनियस अ स्वीडिश नेचुरलिस्ट एंड एक्सप्लोरर। अब देखें, कैरोलस लिनियस एक स्वीडिश मीन जो लोग स्वीडन में रहते हैं, स्वीडन एक कंट्री है, तो ये स्वीडन नॉर्दर्न यूरोप में आती है, तो इसका जो कैपिटल है वो स्टॉकहोम है। तो ये वहाँ का रहने वाला था, और ये नेचुरलिस्ट मीन नेचुरल लवर था, कुदरत से प्यार करता था, और एक्सप्लोरर मीन्स खोजी था, नई चीज़ों की खोजना करता था। हुआ द फर्स्ट टू फ्रेम प्रिंसिपल, उसने वो पहला था जिसने कुछ असूल बनाए थे फॉर डिफाइनिंग नेचुरल जेनरा, जो नेचुरल जेनरा होते हैं उनको डिफ़ाइन करने के लिए, स्पीशीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए जितने भी जानदारों की होती हैं, एंड टू क्रिएट अ यूनिफॉर्म सिस्टम फॉर नेमिंग देम, और उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया इन चीज़ों को नाम देने के लिए, जितने भी जानदार हैं उनको।
अब आप आ जाएं, जो मैंने आपको कहानी सुनाई वो हमारी किताब लिखता है कि इनके एडवांटेजेस क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, इस हवाले से जो नाम रखते हैं उनके फ़ायदे क्या हैं। तो हमारा किताब लिखता है कि द एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक ओवर कॉमन नेम आर देट दे आर एक्सेप्टेड बाय स्पीकर्स ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। जितने भी ज़बान बोलने वाले लोग हैं सब इनको एक्सेप्ट करते हैं, उनको आसानी होती है। दैट ईच नेम अप्लाइज ओनली टू वन स्पीशीज़, हर एक नाम एक ही स्पीशीज़ पर अप्लाई करते हैं। जैसे एक्विनस एसिनस जो था वो डोंकी का, तो ये एक ही स्पीशीज़ पर डोंकी का यही नाम रहेगा। एंड दैट ईच स्पीशीज़ हैज़ ओनली वन नेम, और हर एक स्पीशीज़ का एक ही नाम है। एज कॉमन नेम काज मैनी प्रॉब्लम्स टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिजम्स, कॉमन नेम था वो तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। कैसे? एज डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस, मीन्स हर एक इलाके की अपनी अपनी ज़बान है। फॉर सेम थिंग, एक ही चीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल कॉमन नेम ऑफ ऑनियन, ऑनियन का जो कॉमन नेम है इन उर्दू प्याज है, बट इन अदर रीजन इट इज़ ऑल्सो नोन एज गांडा, ठीक है, और बसल, हम बसल सिंधी में कहते हैं। बट इन साइंटिफिक लैंग्वेज इट इज़ नोन एज एलियम सिपा, साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे एलियम सिपा कहते हैं, ठीक है। तो ये देखें, मतलब एक ही ना चीज़ का मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ नाम होते हैं। तो अब क्या हो गया कि हमने एक ही नाम रख दिया उस पर, जितने भी लैंग्वेज वाले हैं वो वही नाम इस्तेमाल करेंगे अगर वो साइंटिफिक कम्युनिटी से जुड़ जाते हैं, अगर वो बायोलॉजी से जुड़ जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हुआ क्या, जब हमने ये नाम रखा तो उसकी वजह से हमें फ़ायदे क्या हुए। दिस अवॉइड द कन्फ्यूजन, तो अब कन्फ्यूजन दूर हो गई। दैट ऑफन अराइजेज आफ्टर फ्रॉम द यूज ऑफ कॉमन नेम्स टू डिजाइनेट डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट प्लेसेस आर फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल कॉमन नेम्स फॉर अ सिंगल स्पीशीज। अब एक सिंगल स्पीशीज में बहुत कॉमन नेम थे, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी, स्टडी सही तरीके से नहीं हो पा रही थी। अब यहाँ पर एक टेबल दिया गया जिसमें मुख्तलिफ जो है वो बायोलॉजिकल नेम दिए गए हैं मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से। तो सबसे पहले प्लांट्स और एनिमल प्लांट्स को देख लेते हैं। अब ऑनियन प्लांट, इसे हमने कहा एलियम सिपा। फिर मैंगो प्लांट, मैंगीफेरा इंडिका लैटिन। फिर नीम प्लांट, अदा डायरेक्टा इंडिका, ठीक है। अब फ्रॉग पर आ जाएं, राना टिग्रिना। केट पर आ जाएं, फेलिस्केटस। आप हाउस फ्लावर पर आ जाएं, मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। तो ये आपने नाम रख लेने हैं, ये आप याद कर लें। अगर आप लोग ट्रू बायोलॉजिस्ट बनना है, अगर आप चाहते हैं कि बायोलॉजी में आपकी ग्रिप हो, तो भाई थोड़ी बहुत तो रट्टा लगेगा, आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। इनकी रट्टा लगा लें, सही है। तो मुझे भी जब याद कर मुश्किल और दुश्वारी होती थी, बार बार इनको रिपीट करते रहते थे। तो चलें आ जाएँ, आगे बढ़ते हैं। अब दो, हालांकि थ्रू अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, तो इन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर से इन विच ईच स्पीशीज एनिमल्स प्लांट और अदर रिसीव द नेम ऑफ टू टर्म्स। इन्होंने अब जितने भी मतलब जो जानदार हैं, स्पीशीज़ हैं, ये नोमेनक्लेचर में उन्होंने दो नाम लिए गए, ठीक है। टर्म्स विच द फर्स्ट आइडेंटिफाई जीनस, जो पहला है वो जीनस को जाहिर करता है। जैसे फ्रॉग की बात करें, इसमें राना जो है वो जीनस है, और जो दूसरा टिग्रिना वो है स्पीशीज़। और पहला जो जीनस होता है वो हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, जैसे आर कैपिटल है, लेकिन दूसरा नाम हम कभी भी कैपिटल से नहीं लिखेंगे, आगे रूल में पढ़ेंगे, ठीक है। Now to which it belongs and the second species itself are its specific name, ठीक है। दूसरा जो स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं हम, दूसरे नाम को स्पेसिफिक एपिथेट, ओके, और वो स्पीशीज होता है। तो अब प्रिंसिपल्स आ जाए, किन असूलों पर हमने ये नाम रखे, तो उनके क्या असूल क्या हैं इसके नाम रखने के, तो हम उनको थोड़ा रीड कर लेंगे, तो हमें कभी भी कोई दुश्वारी नहीं होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, अच्छा यहाँ पर ये स्टार्ट ऐसे ही लग गया है, तो चलें इसको हटा देते हैं, ओके। अब हम उसूल की बात करते हैं। प्रिंसिपल से मुराद उसूल फॉर बायनोमियल नोमेनक्लेचर के। नॉर्मल नाम तो रखेंगे, लेकिन उनके क्या क्राइटेरिया, क्या उसूल होंगे। सम ऑफ रूल्स विच आर यूनिवर्सली अडॉप्टेड फॉर राइटिंग साइंटिफिक नेम्स ऑफ स्पीशीज आर, कौन कौन से। पहला, साइंटिफिक नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड बी इटैलिसाइज्ड व्हेन प्रिंटेड। जब हम प्रिंट फॉर्म में प्रिंट निकालेंगे प्रिंटर से, तो हम इटैलिसाइज करेंगे। इटैलिसाइज क्या था, ये एक राइटिंग स्टाइल है, जैसे इस तरह होमो सेपियन, ये बिल्कुल देखें आप, मतलब गिरा हुआ है थोड़ा इस तरफ से, देखें किस तरह, ये देखें ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये इटैलिक फॉर्म है। लेकिन बाकी जो आप इनके मुकाबले में दूसरे जो आपको लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं, तो वो बोल्ड हैं, सीधे हैं बिल्कुल, लेकिन ये थोड़े टेढ़े हैं। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं इटैलिक। जब हम प्रिंट करेंगे तो इटैलिसाइज लिखेंगे, और जब हम लिखेंगे हाथ से तो उनको अंडरलाइन करेंगे, उनके नीचे एक लकीर खींच लेंगे। मतलब अगर मैं इसी को ही अगर गेट एग्जांपल मैं इसी को ही हाथ से लिख रहा हूँ,
तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसके नीचे एक छोटी सी लाइन लगा लूँगा, ठीक है, हाथ से लिखेंगे, ये उसूल है। अब आ जाएँ, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द नेम, जो पहला लेटर होगा नाम का, नेम जेनरिक ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर्स, वो कैपिटल, जैसे होमो देखें एच कैपिटल से शुरू हो रहा है। फिर आ जाएँ, वाइल सेकेंड टर्म इज स्पेशीज विच इज़ नेवर कैपिटलाइज, जिसको हम कभी कैपिटलाइज नहीं करते, याद रखनी है बात आपने डियर स्टूडेंट्स। देन द साइंटिफिक नेम इज़ रिटन फर्स्ट टाइम, जब हम पहले मरतबा लिखेंगे साइंटिफिक नेम को, इट इज़ रिटन फुल, पहले मरतबा अगर हमें होमो सेपियन लिखा होगा तो फुल लिखेंगे, लेकिन अगर दूसरी मरतबा लिखेंगे तो एच डॉट सेपियन हम लिख सकते हैं। ओके, when it is repeated several times it is abbreviated, for example the scientific name of a red rose is rosa indica, यहाँ पर रोजा इंडिका मिसाल दिया गया है, तो it is abbreviated r dot indica, ऐसे हम दोबारा लिखेंगे इसको। मतलब एक पैराग्राफ में अगर 2-3 मरतबा आ जाए तो पहली मरतबा फुल लिखेंगे, लेकिन दूसरा मरतबा या तीसरी मरतबा जब लिखेंगे तो रोजा इंडिका r dot indica। ओके, तो आगे बढ़ लेते हैं। समटाइम्स, कभी कभार, आथर, जो आथर लिखता है मीन्स किसी का नाम, नेम अपीयर्स आफ्टर द स्पेशीज़, जो डिस्कवर करता है उसका नाम आखिर में आ सकता है। नेम विच मीन्स द स्पेशीज़ वाज डिस्क्राइब्ड बाय हिम, मतलब उसका मतलब होता है कि इसने ये स्पेशीज़ डिस्क्राइब की थी। फॉर एग्जांपल मैंगो प्लांट की अगर बात करें तो मैंगीफेरा इंडिका एल, इट मीन्स मैग्नीफेरा इंडिका वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस, लीनियस ने पहले मरतबा, तो उसके जो लेटर है फर्स्ट एल उसको हमने लिख दिया। ठीक है डियर, तो ये था आज का हमारा शॉर्ट सा लेक्चर, एक प्यारा सा लेक्चर अबाउट बायनोमियल नोमेनक्लेचर। डियर फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला हर लेक्चर आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।